संत ज्ञानेश्वर गीता 5वां अध्याय संन्यास योग। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे देव, आप ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? यदि आप कोई एक बात निश्चय पूर्वक बतलाते तो मैं अपने मन में उस पर विचार कर सकता। अभी आपने यही बात अनेक प्रकार से बतलाई है कि सब कर्मों का संन्यास या परित्याग करना चाहिए, और तब आप ही बड़े आनंद से कर्म योग का खूब समर्थन करते और महत्व बतलाते हैं। यह क्या बात है? आप जो इस प्रकार दो रुखी बातें कहते हैं, उनके कारण मुझ अल्पज्ञ की बुद्धि में असल बात उतनी अच्छी तरह से नहीं आती जितनी अच्छी तरह से आनी चाहिए। हे देव, यदि आपको किसी एक ही तत्व सिद्धांत का उपदेश करना हो तो उसके संबंध में आपका भाषण भी निश्चित और ऐसा होना चाहिए जिसमें और किसी विषय की बातें ना हों। आपकी बातें दुविधा में डालने वाली नहीं होनी चाहिए, और यह कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको समझाकर बतलाऊं। इसीलिए आप सरीखे सतगुरु से मैंने आरंभ में ही प्रार्थना की थी कि आप मुझे परमार्थ का ऐसा उपदेश ना करें जो गूढ़ हो। परंतु देव, अब आप उन सब पिछली बातों को जाने दीजिए और स्पष्ट रूप से इस बात का विवेचन कीजिए कि कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है जो अंत तक ठीक ठहर सके, जो निश्चित रूप से फलदायक हो और जिसका आचरण भी स्पष्ट और सहज हो। वह साधन पालकी की तरह ऐसा सुखद और सहज होना चाहिए जिसमें नींद भी खराब ना हो और यात्रा भी बहुत सी हो जाए। अर्जुन की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण को बड़ा मज़ा आया और उन्होंने बहुत ही संतोषपूर्वक कहा, हे अर्जुन, सुनो, जो साधन मैं तुम्हें बतलाता हूँ वह वैसा ही सहज और सुखद है जैसा तुम चाहते हो। हे श्रोतागण, श्री कृष्ण का यह कथन बिल्कुल यथार्थ है, क्योंकि जिस भाग्यशाली बालक की माता प्रत्यक्ष कामधेनु ही हो, वह यदि अपने खेलने के लिए चंद्रमा मांगे तो वह भी उसे मिल जाता है। देखिए, जब उपमन्यु पर श्री शंकर भगवान प्रसन्न हुए थे और उपमन्यु ने दूध भात खाने की इच्छा प्रकट की थी, तब उसकी यह इच्छा पूरी करने के लिए श्री शंकर ने उसे प्रत्यक्ष क्षीर सागर ही दे दिया था, या नहीं? इसी प्रकार जो श्री कृष्ण उदारता के गुण के स्वयं जन्म स्थान ही हैं, वे यदि वीर श्रेष्ठ अर्जुन पर प्रसन्न हो गए हों, तब फिर अर्जुन को सब प्रकार के सुखों का आश्रय क्यों ना प्राप्त हो? इसमें आश्चर्य करने की कौन सी बात है? यदि श्री लक्ष्मीपति कृष्ण के समान धनी मिल जाए तो अपनी इच्छा के अनुसार सब वस्तुएं उनसे अवश्य ही मांग लेनी चाहिए। इसीलिए अर्जुन ने जिस ज्ञान की याचना की थी, वह ज्ञान श्री कृष्ण ने उसे बहुत आनंदपूर्वक दिया। अब हम यह बतलाते हैं कि श्री कृष्ण ने उससे क्या कहा, आप लोग सुनिए। श्री भगवान ने कहा, भाई अर्जुन, यदि कर्म संन्यास और कर्म योग का विचार किया जाए तो सिद्ध होता है कि ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग हैं। तो भी ज्ञानी और अज्ञानी सब प्रकार के जीवों के लिए वास्तव में यह कर्म योग ही स्पष्ट और सुगम मार्ग है। जिस प्रकार किसी नदी या जलाशय आदि को पार करने के लिए नाव स्त्रियों और बालकों तक के लिए उपयोगी होती हैं, उसी प्रकार यदि तारतम्य का विचार किया जाए तो कर्म योग ही सब लोगों के लिए समान रूप से सुलभ है। यदि इस कर्म योग का ठीक तरह से आचरण किया जाए तो कर्म संन्यास का फल भी अपने आप मिल जाता है। मैं पहले तुम्हें सन्यासियों के लक्षण बतलाता हूँ, जिससे यह विषय बहुत अच्छी तरह तुम्हारी समझ में आ जाए। उसी से कर्म संन्यास और कर्म योग का अभेद या एकता बहुत सहज में तुम्हारी समझ में आ जाएगी। जो हाथ से निकल जाने वाली वस्तु का स्मरण करके दुखी नहीं होता, अथवा जो ना प्राप्त होने वाली वस्तु के लिए लालायत नहीं होता, जिसका अंतरंग या मन मेरू पर्वत के समान निश्चल रहता है, जिसके हृदय में मैं, मेरा आदि की भावनाएं नाम को भी नहीं रहती, हे पार्थ, उसी पुरुष को नित्य सन्यासी समझना चाहिए।
जो मनुष्य इस अवस्था में पहुंच जाता है उसके लिए कर्म संग कभी बाधक नहीं होता और वह सदा अखंड सुख से सुखी रहता है। ऐसे नित्य सन्यासी को घर बार और स्त्री पुत्र आदि के बखेड़ों का परित्याग नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह पुरुष संगहीन रहकर यह बात अच्छी तरह जानता रहता है कि इन सब बखेड़ों के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। देखो, जब आग बुझ जाती है तब केवल राख ही बाकी रह जाती है। फिर वह राख बत्ती बनाते समय रुई के साथ चुटकी में पकड़ी जा सकती है। इसी प्रकार संसार की उपाधियों में रहते हुए भी जिसकी बुद्धि को संकल्प विकल्प की आंच नहीं लगती, वह कभी कर्म के बंधनों में नहीं पड़ता। इसीलिए जब संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं तभी संन्यास की प्राप्ति या साधन होता है। इसीलिए कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों साथ ही साथ चलने वाले हैं। हे अर्जुन, जिन मूढ़ पुरुषों की समझ में यह तत्व नहीं आता, वे ज्ञान योग और कर्म योग की व्यवस्था भला कैसे समझ सकते हैं। वे अपने स्वाभाविक अज्ञान के कारण इन दोनों को एक दूसरे से भिन्न समझते हैं। परंतु यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो क्या कभी भिन्न भिन्न दीपकों के प्रकाश में कोई भेद दिखाई पड़ता है। जो लोग स्व अनुभव से आत्म रूप का तत्व अच्छी तरह समझ लेते हैं, वे संन्यास और योग में कोई भेद नहीं मानते। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए ये दोनों एक रूप ही होते हैं। जिस प्रकार आकाश और अवकाश खाली स्थान के भेद का निराकरण नहीं हो सकता, उसी प्रकार योग और संन्यास की एकता के संबंध में भी समझना चाहिए। जो संन्यास और योग का अभेद या एकता समझता हो, उसी के संबंध में यह समझना चाहिए कि उसे सच्चा प्रकाश प्राप्त हुआ है और उसी को आत्म स्वरूप के दर्शन हुए हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म योग के पैदल वाले रास्ते से मोक्ष रूपी पर्वत पर चढ़ता है, वह शीघ्र ही आत्म आनंद के शिखर पर पहुंच जाता है। परंतु जिन्हें योग साधन की प्राप्ति नहीं होती, वे व्यर्थ के बखेड़ों में फंसे रहते हैं और उन्हें कभी सच्चे संन्यास की प्राप्ति नहीं होती। जो लोग अपने मन को हटाकर माया और मोह से बिल्कुल अलग कर लेते हैं और गुरु के उपदेश से अपने मन का सारा मल धो डालते हैं और उसे आत्म स्वरूप में भली भांति स्थापित कर देते हैं, और जिस प्रकार नमक जब तक समुद्र में नहीं पड़ता तब तक वह समुद्र में भिन्न और आकार के विचार से उसके सामने बहुत ही तुच्छ जान पड़ता है, पर जब वही नमक समुद्र में मिलकर उसके साथ एक जीव हो जाता है, तब वह भी समुद्र के समान ही विस्तृत और अनंत हो जाता है। उसी प्रकार जिसका मन संकल्प विकल्पों से बाहर निकलकर चैतन्य में मिल जाता है और उसके साथ समरस हो जाता है, वह पुरुष यद्यपि देखने में देश काल की मर्यादा के विचार से अन्यान्य लोगों की तरह एक देश में स्थित जान पड़ता है, तो भी वह अपने आत्मस्वरूप से तीनों भुवनों को व्याप्त कर लेता है। अर्थात ऐसे पुरुष के संबंध में कर्ता, कर्म और इसी प्रकार की दूसरी बातों का सहज में अंत हो जाता है, और तब वह चाहे सब प्रकार के कर्मों का आचरण भी क्यों न करता रहे, तो भी वह सदा अकर्ता ही रहता है। इस प्रकार कर्म योगी यदि देह का परित्याग ना भी करे तो भी उसमें निर्गुण और निराकार पर ब्रह्म के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यदि सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो वह भी दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति शरीर धारण करके सब प्रकार के कर्म करता हुआ दिखाई पड़ता है। कर्म योगी भी दूसरे लोगों की ही भांति आँखों से देखता है और कानों से सुनता है, परंतु उसके संबंध में विलक्षण बात यही होती है कि वह इन सब कर्मों में फंस नहीं जाता। उसे स्पर्श का भी ज्ञान होता है और वास या गंध का भी भान होता है। वह प्रसंग के अनुसार उपयुक्त भाषण भी कर सकता है। वह अन्न का भी व्यवहार करता है, निषिद्ध वस्तुओं का परित्याग भी करता है, और जब सोने का समय आता है तब वह सुख से सोता भी है। वह अपनी इच्छा के अनुसार चलता फिरता भी है। इस प्रकार वह
सब तरह के कर्मों का सचमुच आचरण करता रहता है। हे अर्जुन, अब मैं अधिक क्या कहूँ। वह श्वासोच्छ्वास और पलकों को उठाने और झपकाने की सब क्रियाएं भी करता है, परंतु कर्म योगियों को प्राप्त होने वाले स्व अनुभव के बल से वह फिर अकर्ता ही बना रहता है, क्योंकि जब तक वह माया की सेज पर सोया हुआ था तब तक तो वह स्वप्न के झूठे सुख के फेर में पड़ा हुआ था, परंतु अब ज्ञान सूर्य का उदय हो जाने के कारण वह जागकर होश में आ जाता है। जब इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो जाती है तब देह के संग से इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण करती हैं। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में घर के सब काम धंधे होते रहते हैं, उसी प्रकार कर्मयोगियों के सब शारीरिक व्यापार होते रहते हैं। कर्मयोगी कर्मों का आचरण करता है, परंतु जिस प्रकार पानी में रहने पर भी कमल के पत्ते उस पानी से नहीं भीगते, उसी प्रकार कर्म करते रहने पर भी कर्म योगियों के साथ कर्म का संसर्ग या लेप नहीं होता। जिन कर्मों के संबंध में बुद्धि की कोई बात ही ना निकल सकती हो और मन का अंकुर भी ना निकल सकता हो, उन कर्मों को शरीर कर्म कहना चाहिए। यही बात मैं तुम्हें सुगम शब्दों में बतलाता हूँ। जिस प्रकार छोटा बालक बिना किसी हेतु या उद्देश्य के यूं ही चलता फिरता रहता है, उसी प्रकार योगी लोग मन में किसी प्रकार की वासना ना रखते हुए केवल शरीर से ही कर्मों का आचरण करते हैं। फिर जब पंच महाभूतों से बना हुआ यह जड़ शरीर योग निद्रा के वश में हो जाता है, तब मन उसी प्रकार अकेला अपने सब व्यवहार करता रहता है जिस प्रकार स्वप्न की अवस्था में करता है। हे अर्जुन, इसमें एक विलक्षण बात यह है कि यह वासना ऐसे ढंग से अपना जाल फैलाती है कि वह शरीर को बिल्कुल पता भी नहीं लगने देती और उसे सुख दुख के भोग में फंसा देती है। जिन व्यापारों की इंद्रियों को गंध भी नहीं मिलती, उन व्यापारों को मानस व्यापार कहते हैं। योगी लोग इन मानस कर्मों का आचरण तो करते हैं, परंतु उनके मन में अहम भाव का स्पर्श भी नहीं होता, इसीलिए वे कर्म उनके लिए बंधक नहीं होते। जिस समय कोई मनुष्य पिशाच के चित्त के समान भ्रमिष्ट होता है, उस समय उसकी इंद्रियों की क्रियाएं पागलपन की सी जान पड़ती हैं। उसे आसपास की सब वस्तुओं और मनुष्यों के रूप और आकार तो दिखाई देते हैं। यदि उसे पुकारा जाए तो वह सुनता भी है और वह स्वयं अपने सुख और मुख से बोल भी सकता है, परंतु देखने में यह नहीं जान पड़ता कि वह कुछ समझता भी है। परंतु अब व्यर्थ की और बातों की आवश्यकता नहीं। जो कर्म सब प्रकार के कारणों के अभाव में और अपने आप होते हैं, उन्हें इंद्रिय कर्म कहते हैं, और जो काम समझ बूझकर किए जाते हैं वे वास्तव में बुद्धि के कर्म हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बातें कहकर आगे ये भी कहा कि वे लोग बुद्धिपूर्वक मन लगाकर सब कर्मों का आचरण तो करते हैं, परंतु अपनी निष्कर्म वृत्ति के कारण वे मुक्त ही रहते हैं, क्योंकि बुद्धि से लेकर शरीर तक के संबंध में उनमें अहम भाव का कोई विचार या स्मृति ही नहीं होती, और इसीलिए वे सब प्रकार के कर्म करते रहने पर भी शुद्ध ही रहते हैं। हे अर्जुन, कर्तृत्व की अहम भावना के बिना ही सब प्रकार के कर्म करना निष्कर्म काम कहलाता है, और सद्गुरु से प्राप्त होने वाला यह रहस्य ज्ञान उसे प्राप्त रहता है। जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है तब शांति की नदी में ऐसी बाढ़ आती है कि वह अपने पात्र में पूरी तरह से भर जाने के कारण ऊपर चारों ओर फैलने लगती है। हे अर्जुन, मैंने अभी तुम्हें यह तत्व बतलाया है, वाचा की सहायता से जिसका वर्णन जल्दी हो ही नहीं सकता। हे श्रोतागण, जिनकी इंद्रियों के उपद्रव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, वही इस ज्ञान के सच्चे अधिकारी होते हैं। परंतु व्याख्यान का यह विस्तार सुनकर श्रोता लोग कहते हैं, यह इधर उधर की बातें बहुत हो चुकी। यदि कथा का सूत्र इस प्रकार छोड़ दिया जाएगा तो श्लोकों की संगति ही न रह जाएगी। जिस तत्व का आंकलन करने में मन को भी बहुत कठिनता होती है और जिसका पता लगाने में बुद्धि को भी सफलता नहीं मिलती,
वही तत्व इस समय सौभाग्य से तुम्हें शब्दों के द्वारा बतलाया गया है। जो तत्व ज्ञान शब्दों से परे हैं, वही जब तुम्हें वाणी के द्वारा वर्णन करके बतला दिया गया, तब फिर और बाकी ही क्या रह गया। अतः अब इन सब बातों का अंत करके मूल कथा आगे चलानी चाहिए। कथा सुनने के संबंध में श्रोताओं की यह प्रबल लालसा देखकर श्री निवृत्तिनाथ का दास मैं ज्ञानदेव कहता हूँ कि हे श्रोताओं, अब सावधान होकर श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुनो। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं ऐसे योगी पुरुषों के संपूर्ण लक्षण स्पष्ट रूप से बतलाता हूँ जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। सुनो, जो इस आत्मयोग का संपादन कर लेता है और निशंक होकर कर्मों के फलों की आशा छोड़ देता है, उसे इस संसार में शांति स्वयं ही आगे बढ़कर जयमाल पहनाती है। और हे अर्जुन, जो लोग योगहीन होते हैं, वे लोग कर्मों की डोरी और वासना की गांठ से फल भोग के खूंटे के साथ कसकर बांध दिए जाते हैं। जिस प्रकार और लोग फल की आशा से कर्मों का आचरण करते हैं, उसी प्रकार योगी लोग भी कर्मों का आचरण करते हैं, पर वे लोग यह समझकर उन कर्मों की ओर से उदासीन रहते हैं कि ये सब कर्म हमारे किए हुए नहीं हैं। फिर ऐसा पुरुष जिस ओर देखता है, उस ओर सुख ही सुख की वर्षा होने लगती है। वह जहाँ रहता है वहीं आत्मबोध का भी निवास होने लगता है। वह इन 9 छिद्रों वाले शरीर में रहकर भी देह भाव से हीन रहता है और वह फल की आशा छोड़ चुका होता है। इसीलिए कर्मों का आचरण करने पर भी वह अकर्ता ही बना रहता है। यदि जगत के आदि बीज परमेश्वर का विचार किया जाए तो वह अकर्ता ही सिद्ध होता है, परंतु उसी ने माया की उपाधि से तीनों भुवनों की सृष्टि की है। यदि हम उसे कर्ता कहें तो उससे कर्म या का संपर्क ही नहीं होता, क्योंकि उसके तटस्थ वृत्ति वाले हाथ पैरों में कभी मन लगता ही नहीं। ना तो कभी उसकी योग निद्रा ही भंग होती है और ना उसके अकर्तापन में ही कभी अंतर पड़ता है। तो भी वही पंच महाभूतों से इस आकार युक्त व्यूह की रचना करता है। वह है तो संसार का जीवन ही, तो भी वह कभी किसी के कहने में नहीं रहता। यह संसार बनता और नष्ट होता रहता है, परंतु इसकी उसे कभी खबर भी नहीं होती।